मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम्स। तो दोस्तों चलते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। अनवर भाई, आज आप नामांकन फॉर्म भरने आए थे और यहाँ आने से पहले आपने सुबह पहले अमृतनगर में बाबा फखरुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह की तरफ वहाँ पे दरगाह पे जाके हाजिरी भी दी। उसके बाद आपने यहाँ आके फॉर्म सबमिट किया है, तो क्या कहना चाहोगे इस अवसर पे आप? देखिए, मेरी पैदाइश मुमरा की है और मैं छोटे से बड़ा उस दरगाह के छत्र छाया में पला हूँ। तो आज मेरे पूरे उसका एक अहम दिन था मेरे लाइफ का, तो मैंने सोचा वहीं से शुरुआत करेंगे, इसलिए बाबा फ़क्र में सलामी दी, वहाँ पे चद्दर पेश किए, उसके बाद में फिर नामांकन का हम लोग इधर दाखिल करने हैं। सर, आप किन मुद्दों को लेकर इलेक्शन लड़ रहे हैं? मैं एक ही सिर्फ मेरा सबसे पहला एक मुद्दा जो है टॉरेंट है, और उसके बाद में जो मुमरा के अंदर करीब 100 एकड़ का जो आरक्षण है, वो जो जहाँ के 15 साल से एक पार्टी चल रही है, उसने अपने दोस्तों को, अपने बिल्डरों को वो आरक्षण घुमा के मुमरा के साथ में इतने बड़ी नाइंसाफ़ी के, बल्कि वो आरक्षण अभी का नहीं है, करीब 20-25 साल का है। और ये जो बोल रहे कि बाबा हम लोग ने ये किए वो किए, तो मैं आपको 3 सबसे बड़ी बातें बता देता हूँ। जैसा कि मुमरा का ब्रिज है, और उसके बाद में जो मेन मुमरा का रोड है, और जो स्टेडियम वगैरह, ये जो हॉस्पिटल है, ये सब है ना 2009 के पहले पास हुए थे। जैसे कि बाईपास भी 2009 के पहला बनेला, मेरे ख्याल से 2005 के आसपास बना। तो ये सब गटर विटर का काम करके ये मुमरा के ऊपर जो टॉरेंट को लादा गया, मेन टॉरेंट, आज हर घर से कम 1000, जिसको 700 रुपया बिल आ रहा था, उसका कम से कम 3000 बिल आ रहा, 1700 आ रहा है। तो उसके ऊपर मैंने कैलकुलेशन किया कि कम से कम 5 लाख हम लोग के कंज्यूमर है। तो अगर आप 1 लाख से 1000 से डिवाइड करते 5 लाख को, तो महीने का 50 करोड़ रुपया टॉरेंट खाली अलग से वसूली कर रही है, और वो पैसे किसको जा रहे हैं ये हमको मालूम नहीं। तो ये हमको बंद करना है, और मैं अगर इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा, अगर मैं कामयाब होता हूँ, तो 6 महीने के अंदर सबसे पहला टॉरेंट हटाना मेरा मकसद रहेगा। बाकी का आरक्षण का वो बाद में हम लोग करेंगे, मगर पहले टॉरेंट हटाना है मुझे। अनवर भाई, आप चूँकि शिवसेना शिंदे गुट पार्टी से बिलोंग करते हैं, आपका अजीत दादा पवार की पार्टी से और बीजेपी के साथ अलायंस है आप लोगों का। आपकी यूपी का एक कैंडिडेट जबकि ऑलरेडी पहले से ही खड़ा है, नजीमुल्लाह, और फिर आपने इलेक्शन लड़ना क्यों जरूरी समझा? नहीं, देखो, अपक्ष उम्मीदवार के तौर पे मेरा आपने गठबंधन का धर्म क्यों नहीं निभाया? देखिए, सबसे पहला तो मैं पिछले 10 साल से चाह रहा हूँ कि मेरे को आमदारगी का टिकट मिले, मगर उसके पहला मिला था दशरथ पाटिल को खारेगांव से। उसके बाद में फिर हमारे ऊपर एक कैंडिडेट बम्बई से थोप दिया था, दीपाली सैयद करके। अभी फिर वापस वही बात हुई कि थाना का फिर वापस एक कैंडिडेट दे दिया। मतलब मेरा बोलना ये है कि कलवा मुमरा खारेगांव के अंदर कोई कैंडिडेट नहीं है क्या? कामयाब नहीं है क्या? मुमरा कलवा के लोग निकम्मे हैं, हमको बाहर से कैंडिडेट दिया जाता है। और अगर टॉरेंट, अभी मैं देखा 2 दिन पहला के वो बोले हम टॉरेंट हटाने, तो पिछले 2.5 साल से 2 साल से आप लोग बीजेपी और शिवसेना से युति करें, तो चाहते तो आप अजीत पवार को बोल के ये टॉरेंट यहाँ से हटा सकते थे, या तो उसके ऊपर कुछ तो कर सकते थे। मगर अब जब इलेक्शन का मुद्दा आएला है, तो उन लोगों को भी समझ में आ गया कि सिर्फ और सिर्फ टॉरेंट है, और जो यहाँ पे रनिंग आमदार है उसको भी समझ गया है कि उसकी भी ज़मीन खसक रही है, तो वो भी टॉरेंट के ऊपर अभी कुछ ना कुछ बोलना चाह रहे हैं। मगर टॉरेंट ऐसा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर मतदार है या नहीं है,
वो भी झेल रहा है। 1000 से लेके 10,000 रुपया बिल ज़्यादा आ रहा है। अभी मेरा बिल 7,000 आता था, दोस्ती के अंदर रहता हूँ, मेरे को 21,000 बिल आ रहा है। किसी को 1,700 आ रहा था, उसको 3,000 आ रहा है, किसी को 7,000 आ रहा था, उसको 15,000 आ रहा है। तो टॉरेंट का अगर वो मतदार है या नहीं है या कोई भी कास्ट का है, मगर वो टॉरेंट से मर रहा है। और अगर तुम 1,000 रुपये से तुम लेते हैं तो 12 महीने का 12,000 होता है, और 5 साल का तुम लेते तो गरीब आदमी को 60,000 का फटका बैठ रहा है। और पिछले 5 सालों से, ये इलेक्शन का टाइम था तो जितेंद्र आवाड़ साहब ने क्या कहा था कि हमारा सत्ता आती है तो हम लोग टॉरेंट हटा देंगे। यही चौपाटी के ऊपर लेके उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। उसके बाद में 2.5 साल उनकी सत्ता में थे, एकनाथ शिंदे साहब के साथ में सत्ता में थे, तो क्यों नहीं टॉरेंट हटाए? अनवर भाई, टॉरेंट एक बड़ा मुद्दा है बेशक, लेकिन उसके अलावा भी तो शहर में और भी कई सारे ऐसे मुद्दे हैं, जैसे अभी इस वक्त कब्रिस्तान का मुद्दा है, हॉकर्स का मुद्दा है, ट्रैफिक का मुद्दा है, उसके ऊपर जल्दी कोई मैं इसके लिए अभी देखो अभी फॉर्म भर के आ रहा हूँ। मैंने एक मैनिफेस्टो मेरा बना के रखा हूँ कि मेरे को मुमरा में क्या करें। इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर मैं पत्रकार परिषद लेके कि क्या मुमरा के अंदर फ्लाईओवर होना जरूरी है, मुमरा में स्काई वॉक ब्रिज जरूरी है, मार्केट हटाना जरूरी है, मार्केट को दूसरी जगह शिफ्ट करना है। हमारी हैंगिंग मार्केट 10 साल से बन रही है, वो नहीं बनी। हॉस्पिटल को उन्होंने प्राइवेट कर ही दिया, जबकि मैं 2012 से उसके पीछे पड़ा था कि हॉस्पिटल बनाओ और लोगों की ज़रूरत है। यहाँ से छत्रपति शिवाजी महाराज हॉस्पिटल जा रहे हैं, मगर ये ना करते हुए उसको कहीं उनकी तमन्ना पूरी हुई प्राइवेट कर दिया। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मुमरा को वंचित रखा गया वो चीज़ों से। और ये जितने भी, जैसे कि आप ये देख रहे हैं स्टेडियम हॉस्पिटल, ये कोई 2009 के बाद के नहीं, ये सब पहले से है। बल्कि ये जो पहले से जो आरक्षण थे उसके भी आरक्षण इन लोगों ने सब घपले करके लोगों को गुमराह करके विकास खाली गटर का ढक्कन बदली करने का और गली के रोड बना के विकास नहीं होता। और ये सब जितनी भी नीति है सब महानगर पालिका की है। फॉर्म तो आज आपने भर दिया अनवर भाई, आप शहर की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? शहर की जनता से फिर यही बात करूंगा कि भाई ये जो 15 साल से एक आमदार हम लोग के ऊपर मुसल्लत किया गया था, उस आमदार को अगर आपको हटाना है, और यहाँ पे अगर तुमको तुम्हारे घर की तकलीफ़ें हैं, जो लाइट बिल का है, रोड का है, मार्केट का है, हॉस्पिटल का है, कब्रिस्तान का है। कब्रिस्तान का जो आपने बोले तो कब्रिस्तान सबसे लास्ट जगह होती है इंसान की, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, वो शमशान में जाता है, कोई कब्रिस्तान में जाता है। तो यहाँ तक कि उनको घपला करने का जो कब्रिस्तान की जगह थी अपने दोस्त बिल्डर को दे दिया, और जहाँ पे स्लाटर हाउस और गेस्ट गर्ल्स हॉस्टल बनना था वहाँ पे इन्होंने वो भी आधी जगह कब्रिस्तान में यूज़ करके आधी जगह बेच दी। जो मेरे ख्याल से 12 एकड़ कुछ जगह थी, उसके अंदर 5 एकड़ में कब्रिस्तान दिए, बाकी की जगह गुल की। तो इन्होंने ऐसा किया कि लास्ट में वो करने के बाद भी जब कब्रिस्तान की मिट्टी की बात आई थी, मेरे ख्याल से 5 करोड़ या 15 करोड़ का कुछ मसला था, वो कब्रिस्तान की मिट्टी के अंदर भी घपला किए। तो ये इतने मतलब नीचे लेवल पे घपले पे आ गए ले कि कल के दिन ऐसा नहीं है कि कब्रिस्तान से मुर्दे को भी उठा के बेच देवे, अभी ये उस लेवल पे आ गए ले। अनवर आपको चुनती है तो आप उनके लिए क्या कर सकते हैं? सबसे पहला मेरा मुद्दा टॉरेंट है। टॉरेंट मुद्दा इसलिए है कि जो वोटर है वो भी उससे जूझ रहा है, हर महीने जूझ रहा है। ऐसा नहीं कि 5 साल में या साल में जूझ रहा है, हर साल। सिर्फ टॉरेंट का ही मुद्दा है, पब्लिक के लिए तो और भी बड़ी परेशानी है, तो वो मुद्दों पे आप काम नहीं करोगे? मुद्दे तो बहुत है, मगर फर्स्ट मेरा मुद्दा टॉरेंट रहेगा। उसके बाद में जो करीब मुमरा के अंदर 100 एकड़ के आसपास जो आरक्षण का घपला हुआ है वो मेरा उजागर करना है। और मैं इतना एक वादा करता हूँ आपको, अभी इसमें से एक जो बिल्डर लॉबी है वो भी मेरे से नाराज़ हो जाएंगे, मगर मैं हक के लिए वो करूँगा। अगर वहाँ पे बिल्डिंगें बनी है तो वो भी तोड़वाऊँगा। और जो आज से 20 साल 15 साल पहले जो आरक्षण हुआ था, स्टेट गवर्नमेंट ने दिया था, महानगर पालिका ने, अब इन लोगों ने क्या किया, आरक्षण को पलटी कर दिया है। तो पहले के पेपर निकाल के वो सब आरक्षण, और जो लोगों को सुविधा चाहिए वो सुविधा हम देंगे। और जितनी तकलीफें हैं जो टॉरेंट की, ये अपना ट्रैफिक की तकलीफ है, जो हैंगिंग मार्केट बनाने वाले थे वो नहीं बना इंशाल्लाह। और वहाँ मेरा एक ये है कि फैब्रिकेट से लेके बिलाल हॉस्पिटल तक का मैंने काफ़ी टाइम पे माननीय मुख्यमंत्री को लेटर भी दिया हूँ, वही लेटर फिर से फॉलो करूँगा। वो ब्रिज बनाना बहुत ज़रूरी है मुमरा के लिए। आने वाले टाइम में हमारे पास में नया एयरपोर्ट बन रहा है तो काफ़ी ट्रैफिक बढ़ेगी। बम्बई का एयरपोर्ट बंद हो जाएगा तो एयरपोर्ट पे तो ये रोड कभी कभी हमारे इधर मुमरा बाईपास के ऊपर पहाड़ तो गिर जाता है तो पूरी ट्रैफिक इधर आ जाती है, हेवी गाड़ी बंद हो जाती है। तो इसके लिए मुमरा का जो ब्रिज बनाना वो भी बहुत ज़रूरी है, वो भी मेरा एक खास मुद्दा रहेगा।